तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर काम करना चालू करा है, ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, तो कई सारी जगहों पे मेरे को ये डाउट आया था कि यार ये पहले चीज़ तो ये बताएं कि क्या गलती नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है एक कोर्स को चालू करने में, जैसे आपने मेरा कोर्स या किसी का भी कोर्स चालू करा, तो स्टार्टिंग तो सब लोग देखते हैं मगर एंडिंग तक हर कोई नहीं रुक पाता। तो मेरा मोटिव ये है कि यार आपको वो चीज़ से बचा लूँ, जो चीज़ हो सकती है, जिस चीज़ के चक्कर में बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो वो पहली चीज़ क्या है, अकाउंट सस्पेंड जिससे ना हो। फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, मीशो हो, ये अभी 3 बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं और कहीं न कहीं ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक इंसान आगे चल के अपने प्लेटफ़ॉर्म में अप्लाई करेगा, ठीक है? तो वो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स में कुछ ये चीज़ें हैं। पहला है मल्टी अकाउंट। मल्टी अकाउंट क्या सिस्टम है मैं बता रहा हूँ। कई लोग ये गलती करते हैं कि एक ही पीसी पे कई सारे अकाउंट्स चलाते हैं। होता ये है कि कभी आपके दोस्त ने लॉगिन कर लिया, कभी आपने अपना किसी और के में लॉगिन कर लिया। तो होता ये है कि एक आईपी एड्रेस होता है, अगर आपको नहीं देखना, अगर आपको नहीं पता आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो गूगल करके माय आईपी ADDRESS एड्रेस लिखोगे, तो बेसिकली ये आईपी एड्रेस आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या होता है जब फ्लिपकार्ट अमेज़न बड़ी कंपनियाँ होती है ना, इनको पता है आप इसी आईपी एड्रेस से नेट चला रहे हो। सेम आपने क्या करा, उसी जगह पर आपने एक और पीसी चलाया, दो अकाउंट, 3 अकाउंट, और 3 एक अकाउंट में जो आगे आने वाले चांसेस हैं वो किसी ना किसी में एक बार अप्लाई हो चुके होते हैं। तो वो पता कर लेते हैं यार ये एक ही बंदा है जो चला रहा है, जबकि आप अलग-अलग हो, ठीक है ना? आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन अलग दिए हैं, मगर अगर आप एक पीसी से ज़्यादा अकाउंट चलाते हो तो एक अकाउंट बंद होता है, एक के साथ जितने भी उससे कनेक्टेड होते हैं वो सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, मल्टी अकाउंट नहीं चलाना, लॉग इन लॉग आउट करके। चलाने का तरीका क्या है? चलाने का तरीका भी है। चलाने का तरीका है यूज़र यूज़र परमिशन, ठीक है ना? यूज़र यूज़र परमिशन के थ्रू हमको चलाना है। यूज़र परमिशन कैसे होता है इसके बारे में हमारी एक वीडियो मिलेगी, और अगर आपको समझना है, आपको बहुत आगे तक नहीं जाना, तो आप गूगल करके सिर्फ़ ये लिख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न में यूज़र परमिशन कैसे लेते हैं, किसी ना किसी का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? आगे वैसे कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। दूसरी चीज़ मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप चलाना नहीं है, ठीक है? मोबाइल ऐप क्यों नहीं चलाना समझो। क्योंकि क्या होता है मोबाइल ऐप में आपका सारा डाटा आपके पास रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? तो मोबाइल ऐप से थोड़ा-सा दिक्कत रहती है, क्योंकि कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन होती है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, और आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें करने का ऑप्शन भी नहीं रहता। जैसे मैंने आपको लास्टली बताया था कि अगर आप पीसी डेस्कटॉप मोड में रहते हो, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मगर आपको मोबाइल ऐप पे नहीं मिलते, तो मोबाइल ऐप को अवॉइड करो, क्योंकि आप जब मोबाइल ऐप में एक बार लॉगिन लॉग आउट कर लोगे ना, एक बार पीसी पर लॉगिन लॉग आउट करोगे ना, इतनी जल्दी अकाउंट बंद नहीं होगा। पर अगर आपने मोबाइल पे करा ना, तो उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एप्लीकेशन पूरी उनकी है। तो मेरे हिसाब से, और मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मोबाइल ऐप को या तो सिर्फ़ जब चलाओ जब आप कन्फर्म हो कि आप एक ही अकाउंट चला रहे हो, अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। मच मोर ईज़ीनेस भी है, मानता हूँ, पर जब आप गूगल, अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गूगल क्रोम को डेस्कटॉप मोड पे चलाओगे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ीएस्ट पड़ जाएगा, कोई बड़ा टेंशन पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। सेकंड चीज़ के बाद आपके पास आ जाता है थर्ड। थर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड आपके पास आते हैं ये फेक प्रोडक्ट। आपको फेक प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे मीशो हो। अब फेक प्रोडक्ट को काफ़ी सारे लोग डीमाल बोलते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको अप्रूवल मिल गया लॉरियल का, पर अब लॉरियल का, अगर मान लो एज़्यूम करो कि आप फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, है ना? या आपके पास उसके इनवॉइसेज़ नहीं है, लेटर नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना। स्टार्टिंग से जैसे हमने आपको टेक्निक्स बताई हैं ना, आगे कि यार ये प्रोडक्ट्स को ऐसे ढूँढना है, ये चीज़ें करना है, वैसे आप कर सकते हो। अपना दिमाग लगाओ, बेहतरीन बात है। भाई देखो रिस्क आएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है, मगर यहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट बंद होने के चांसेस ना हो जाए। अगर बंद हो भी गया है आपका अकाउंट, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तरीके हम आपको बता देंगे ओपन के, मगर क्योंकि उसमें पेमेंट चला जाता है, टाइमिंग जाता है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ जो जाती है मेहनत। आपने एक अकाउंट बनाया जिसमें आज आपके 100 या 1000 ऑर्डर डेली के आ रहा है, ठीक है? 1000 ऑर्डर नए सेलर के लिए, या कई सारे लोग ऐसे हैं जो साल-साल भर से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज 1000 ऑर्डर बहुत बड़ी बात है। टेक्नीक होता है, तरीका होता है, सिस्टम बनाना पड़ता है उसके लिए। तो वो सिस्टम पे भी जब बात होगी आगे, मगर अभी के तौर पे समझो तो आपका एक 1000 ऑर्डर वाला एक अकाउंट है, अगर वो बंद हो गया, तो टाइम गया, पैसा गया, मगर साथ में 1000 ऑर्डर भी गए। वो टेक्नीक, वो सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा, वो फिर से आपको टाइम देना पड़ेगा, रेटिंग्स चली जाएगी, ठीक है ना? दूसरी चीज़ आ जाती है मैपिंग। आप मान लो
कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, जेनरिक में होता है मैपिंग, जो टेक्निक अपन यूज करेंगे उसमें मैपिंग का सिस्टम नहीं बचेगा फिलहाल। मगर अभी कई सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं यार मेरे पास टॉय है, वो टॉय कोई दूसरा भी बेच रहा है, चलो उससे मैं मैपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि आपको 25 रुपए का पड़ा, उसको 40 रुपए का पड़ा था, तो आप 100 रुपए में भी बेच सकते हो, वो दूसरा वाला 200 में भी नहीं बेच पा रहा, तो आप उससे कम प्राइस डाल के मैपिंग करते हो। आप सोचते हो यार इसमें ऑर्डर क्वांटिटी है, वो लिमिटेड गेम है, बड़ा गेम नहीं है, क्योंकि मैपिंग वाला बंदा बहुत देखना पड़ता है, मैपिंग करेंगे, मैपिंग का सही तरीका भी बताएंगे, पर हर कहीं मैपिंग नहीं करना और सोच समझ के करना है मैपिंग। या अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे हो, आपको मैपिंग या माल बेच के थोड़ा पैसा कमाना है, तो आगे, और अगर आपको ये जो टेक्निक से अपन पैसा बना रहा है, मतलब ब्रांड बनाने वाला अक्सर अकाउंट अलग रखो, और मैपिंग से और ये करने वाला अकाउंट ब्लॉक अलग रखो, ज्यादा पैसा नहीं लगता, वो भी समझाएंगे कैसे होगा, ठीक है। फिर होता है डिस्पैचिंग। अगर डिस्पैच ब्रीचेस पढ़ने लगे तो अकाउंट क्या होता है, बंद होता है। इसमें ना 3 तरीके होते हैं अकाउंट के, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं ये लोग, पहले आपको अकाउंट को 7 दिन के लिए बंद करते हैं, दूसरे बार आपका अकाउंट जो है 15-12 दिन के लिए, 15 दिन 14 दिन के लिए बंद होता है, फिर 21 दिन और फिर परमानेंट ब्लॉक। तो 4 आपको एक बार समझ लो, 3 बार एक तरीके का ऑप्शन दिया जाता है। ये होता क्या है, ये होता है सेलर की लापरवाही से, इसके अलावा और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। देखो सेलर की लापरवाही क्या होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि आपके 10-12 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, आपको 2 दिन बाद शादी में जाना है, आपको 2 दिन बाद कुछ भी हो रहा है, तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या करा, अगर आपने, जैसे आपके पास आपका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग है सुबह 10 बजे डिस्पैच करना, आप लेट उठते हो तो उनको मेल करके 12 बजे करवा लो, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता। मगर अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास डिस्पैच ज़्यादा पड़ते हैं, मतलब आपने सुबह 10 बजे आपको डिस्पैच करना था और आपने नहीं करा, अभी आप आगे समझोगे उस चीज़ को, तो होगा क्या, आपके ज़्यादा डिस्पैच पड़ेंगे, वहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद आपके पास आता है ऑप्शन क्या, ऑर्डर का कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में क्या दिक्कत आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ प्रोडक्ट डाले, मगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट है। ये किन लोगों के साथ दिक्कत होती है मैं बता रहा हूँ, आपने कई जगहों पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, यार एक प्रोडक्ट को कई बार डाल दो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये एक क्या है, एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, अगर आप देख पा रहे होगे, स्टैंड, ठीक है ना। तो ये स्टैंड आपको क्या हो रहा है, स्टैंड आपका आपने एक बार कलर में डाल दिया, फिर मल्टी कलर में डाल दिया, फिर उसमें पेन रख के डाल दिया, पेंसिल रख के डाल दिया, एक ही चीज़ को आपने 50 बार डाल दिया, अब आपका स्टॉक खत्म हो गया, पर ऑर्डर्स आ गए और वो चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिल रही। तो जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, जिसके अंदर वो कई सारे प्रोडक्ट्स को एक बार बार में डालते हैं, उनके बाद स्टॉक कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनको पता नहीं रहता, तो ऑर्डर्स जब आते हैं ना, तो बार बार आते हैं, और वो मार्केट में जब माल नहीं मिलता तो उनको कैंसिलेशन करना पड़ता है। और उसी कंडीशन में होता है क्या है, जब ज़्यादा कैंसिलेशन आते हैं तो बेसिकली अकाउंट बंद हो जाता है, क्योंकि आपका कैंसिलेशन रेट भी एक रहता है। वो जब हम परफॉर्मेंस टाइम वाले वीडियो में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। सेम एज इट इज़ रियाटेम बहुत बड़ा कंसल्ट है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, तीनों वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कि ये जो चीज़ है ना, ये हर जगह पे काम आती है, रीअटेम्प्ट वाला। अगर आपने उनके बंदों को बार बार उसके लिए पुश कर रहे हो, मतलब आप अगर वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो होता क्या है, आप कैंसिल करोगे या रीअटेम्प्ट, इसमें सिस्टम कैसा होता है, पहले जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया, अगर आपने उस दिन कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, मगर अगर आपने प्रोसेस कर दिया ना, तो आप प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो इससे बचने का तरीका क्या होता है, या तो उससे अच्छी चीज दे दो आप रिटर्न में कस्टमर को, एक बार रिटर्न आ जाए वो चल जाएगा, मगर रीअटेम्प्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले 7 दिन के लिए जो ब्लॉक हो जाएगा ना, आपकी रोलिंग ही तोड़ देगा धंधा। क्योंकि आपका 15 दिन का रोटेशन वाला बिजनेस है ये, और इसके अंदर अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात कर रहा हूँ, तो आपका काम खराब हो जाएगा। वो 7 दिन अकाउंट बंद रहा, पेमेंट तो आपको आएगा, फिर बाद में नहीं आएगा, ये चीज खराब करता है, ये डाउनफॉल में लेके जाता है, ठीक है। आखिरी होता है फेक क्लेम्स। अब फेक क्लेम्स क्या है, सिस्टम नया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट को दिया, प्रोडक्ट 7 दिन बाद वापस आया या 15 दिन बाद वापस आया, कस्टमर रिटर्न आया या कोरियर रिटर्न आया, तो होता क्या है, कई बार आपको कुछ खराब मिलेगा। ये धंधे का रूल है इस बिजनेस का, कि इसमें अकाउंट के अंदर जो भी माल आता है, कुछ परसेंट 10-5% या तो खराब माल आएगा, या तो घुमा हुआ, या तो कुछ किसी और का ही आ जाएगा। जैसे मेरे को कभी शूज आ जाते हैं, कभी साड़ी आ जाते हैं, पर हम उन पे कैटेगरीज में डील नहीं कर रहा है अभी, तो हमको वो चीजें भी रिसीव हो जाती हैं। तो जब ऐसी चीज आपको रिसीव होती है, आप करते हो क्लेम कि भाई ये मेरी नहीं है, आप जेन्युइन करोगे तो बिल्कुल सही रहोगे। यहाँ पर एक टेक्निक यूज होती है, लोग करते हैं ये बहुत सारा क्लेम कर देते हैं, सब पास कर देंगे वो लोग, ऐसा नहीं है। उनकी पूरी टीम बैठती है, उसके रिगार्डिंग जब बात होगी ना, तो हम उसको डिटेल में बताएंगे। बेसिकली बता ही देता हूँ
कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है वहाँ से ओपन होके आता है, कस्टमर देखता है, वहाँ पे वीडियो बनता है, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक होता है, उसके बाद आपके हब में आता है, हब में फ़ोटो बनता है, फ़ोटो क्लिक होता है, तो हब में ओपन होके भी पता चल जाता है क्या प्रोडक्ट है, वहाँ पे भी पता चल जाता है क्या प्रोडक्ट है, और एट द एंड आप तक आते-आते 2-3 बार उनको पता रहता है कि इसके अंदर क्या था या आपने क्या भेजा है या कहाँ से फ्लॉड हुआ है। तो जब जेन्युइन होता है तो सब काम सही हो जाता है, मगर जब हर कुछ होता है तो दिक्कत आ जाती है। जब ये यही चीज़ ज़्यादा होती है तो इनको लगता है कि यार ये बंदा ये तो बहुत ज़्यादा क्लेम डाल रहा है और ये बहुत ज़्यादा फर्जी क्लेम डाल रहा है, तो उस कंडीशन में कभी बार आपके पास पेनल्टी भी लगा देते हैं और इस तरीके से आपके साथ काम होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और अभी हाल ही मेरे को क्लिक करी, वो लास्ट में एक जो है वो है वेट, ठीक है। तो बेसिकली वेट जो है वो केजीज में, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केजी एंड जीएम, ग्राम, केजी एंड ग्राम, तो होता क्या है कि कई बार लोग 1 किलो का माल 200 ग्राम के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर छोटे लेवल में ये चल जाता है, हम भी प्रेफर करेंगे क्या छोटे लेवल में तो कर लो, पर जब आपका प्रोडक्ट इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो इतना बड़ा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, उसको दिख रहा है कि यार वो वॉल्यूमेट्रिक की बाई ही बड़ा है, इक्का दुक्का बार चल जाता है, पर कब आप ज़्यादा सेल कर रहे हो ना, तो उस कंडीशन में वो ये लोग इंक्वायरी करके आपके ऊपर बिठाते हैं और उसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। तो ये गलती भी मत करो, और अगर कर रहे हो तो बहुत लिमिटेड पे काम करो तो वो चल जाएगा, पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे अकाउंट ब्लॉक होने से बचे हमारा। और इनकेस अगर आपका अकाउंट किसी रीज़न से ब्लॉक हो गया है, आप सेलर हो, तो आप बेसिकली आपके पास मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे और पुश कर देता हूँ आपको नंबर 9340076173, ठीक है। ये नंबर मेरा है, आप इस पे बेसिकली क्या करोगे, आप इस पे कांटेक्ट कर लेना मेरे को, ये आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट बंद हो गया है या अगर आपका अकाउंट जैसे सेलर ये वीडियोस डाला हुआ है, इनकेस कभी कोई पुराना है, तो आपके रिगार्डिंग इसके अंदर हम आपको बता देंगे। इनसे हटके हो सकता है कोई आपका चांस आया हो, तो उस कंडीशन पे अपन की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या गलतियों को नहीं करना आगे, इनकेस आपको दिमाग में आए तो सोच लेना या आप हमसे हेल्प ले लेना या पूछ लेना, मगर ऐसी चीज़ मत करो क्योंकि पूरा बिजनेस आपका इसी पर टिका हुआ है, और अगर यही चीज़ चली गई तो फिर अपन का बहुत लॉस होगा, ठीक है ना। टाइम वाइज ज़्यादा लॉस होगा, पैसों का बहुत बड़ा लॉस नहीं है। टाइम टूट जाएगा या इतनी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, वो दिक्कत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।